तो अभी पहुंच गए कुतुब मीनार की पार्किंग में। 19 टोकन है। 19 टोकन हो गए। तो ये आ गया मेरा टोकन। भाई एक फॉरेनर का ग्रुप आया है। ये लोग जो हैं कुतुब मीनार को घूमने के लिए आए हैं। ये जो अलाइ मीनार है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था कुतुब मीनार को देखते हुए, और इसके 2 फ्लोर बना दिए थे, लेकिन एक फ्लोर गिर गया। तो कुतुब मीनार में टोटल 5 फ्लोर बने हुए हैं, 1 2 3 4 और ऊपर वाला 5। ये जो गेट है, पहले इस गेट से ऊपर जाया जाता था कुतुब मीनार के अंदर। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही टेम्पल का है। अगर आप गौर से देखोगे तो पूरा टेम्पल का स्ट्रक्चर है। I love this tour. I love the guidance of Ashish uncle. And once again, I'll come to this tour. And I visited Manali, Delhi, Agra. आगरा, यू लाइक इट? अब पहुंच गए हम इंडिया गेट के पास। तो ये है इंदिरा गांधी का घर, म्यूजियम ऑफ इंदिरा गांधी। यहाँ लिखा है वेलकम, वो भी घास से। जिस दिन उन्होंने ये साड़ी पहनी थी उसी दिन उनकी हत्या की गई थी उनके बॉडीगार्ड के द्वारा। तो ये साड़ी यहाँ पे दिखाई गई है। गांधी की हत्या हुई थी तो उन्होंने ये पहना हुआ था जब उनको बॉम्ब से उड़ाया गया था। और ये उनके शूज़ हैं, ये उनके सॉक्स हैं। तो ये जो सामने आप जगह देख रहे हो ना, इस जगह पे इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और शूट किया गया था। वो यहाँ टहल रही थी उस समय अपने घर के बाद, और जो उनके सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उनको गोली मार दी थी। तो यहाँ पे गांधी जी के क्रिमेशन हुआ था, और इस जगह पे ये जो जोत है ये हमेशा जलती रहती है इसी तरीके से। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अगर आप सबको कैसे, उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं हूँ इस समय बस में। पहले तो आज है 3 अक्टूबर और आज है फर्स्ट नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। तो आप सभी को जय माता की, माता रानी की ब्लेसिंग आप सब पे बनी रहे, और माता रानी हमेशा सबको खुशियाँ दे। और मैं आपको अब बताता हूँ कि मैं इस बस में क्यों हूँ। अगर आप लोग पहले से मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं आ रहा हूँ मनाली से, और जिन्होंने नहीं देखा है तो उनको मैं बता देता हूँ कि मैं एक ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ जो कि कन्याकुमारी से आया है। कन्याकुमारी में एक जगह है कुट्टुपुड़ी, 140 लोगों का ग्रुप है जो वहाँ से आया है, और उन लोगों के साथ मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ। फिर आगरा, दिल्ली और मनाली का। तो पहले आगरा गए थे, फिर दिल्ली आए थे, फिर मनाली गए दिल्ली से, और अब कल जो है इवनिंग में 5 बजे मनाली चले थे। मनाली से हम लोग सुबह आज पहुँचे हैं 3 अक्टूबर को दिल्ली 6 बजे। तो आज इन लोगों की ट्रेन है 8 बजे की रात की। तो पूरा दिन इन लोगों के पास। अभी जा रहे हैं हम लोग होटल में, महिपालपुर पार्क होटल में। वहाँ पे सब लोग फ्रेशन अप होंगे। फ्रेशन अप होने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद उस होटल को चेकआउट कर देंगे, और चेकआउट करने के बाद पूरे दिल्ली में घूमेंगे। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इन लोगों के साथ। दिल्ली में मैं भी घूमूंगा और अपनी दिल्ली को इन लोगों को भी दिखाऊंगा। तो आप लोग इस ब्लॉग को ज़रूर देखते रहें, और देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग आज दिल्ली को एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो ये बसें अब यहाँ पे रोक दी हैं। महिपालपुर हम लोग पहुँच गए हैं, और ये यहाँ पे है वीनस होटल के अंदर, यहाँ पे गली में हमारा आर्क होटल। तो सब लोग अभी इधर ही जा रहे हैं। तो होटल आर्च स्वीट्स ये वाला होटल है, और इसमें सब लोग फ्रेशन अप होंगे। तो मैं तो हो गया हूँ रेडी नहा के। तो ये जो होटल है इसी के ठीक सामने यहाँ पे है ब्रेकफास्ट की व्यवस्था। एक बार देख लेते हैं चल के। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like... तो मैंने ले लिया अपना पराठा, ब्रेड जैम, चने की सब्जी और टी। पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं। तो सब लोग बिल्कुल रेडी हैं और दिल्ली को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं। और मेरे साथ हमारे 3 टूर कोऑर्डिनेटर जो इन्होंने ज्वाइन किया है, और ये पूरी दिल्ली को एक्सप्लोर करेंगे और सबको घुमाएंगे, दिल्ली दर्शन दिखाएंगे ये तीनों लोग। तो ये है मिस्टर सनी, ये है सतीश जी, और ये है मिस्टर जोशफ, तो और ये है मिस्टर कैंडीवन। तो अभी क्या है कि सब लोग मिलके चल रहे हैं, सब लोग बिल्कुल एकदम रेडी हैं। ठीक है, बस का इंतजार कर रहे हैं, चलते हैं और दिल्ली को एक्सप्लोर करते हैं। ओके। फाइनली अब हम निकल गए हैं कुतुब मीनार के लिए। तो सबसे पहला विजिट है कुतुब मीनार का। क्यों सनी? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहला फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली कुतुब मीनार। उसके बाद आगे के जो साइट सीन होंगे वो आप वीडियो देखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बाद हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। 140 लोग बहुत होते हैं भाई, उनके साथ घूमना ना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अभी तक तो आपने देख लिया, मनाली गए, आगरा गए, अब दिल्ली की बारी है।
अभी पहुंच गए हैं कुतुब मीनार की पार्किंग में और यहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा करके गाइड किया जाएगा कि कैसे कैसे अंदर जाना है। यहाँ से हमें दिलीप ने भी ज्वाइन कर लिया है जो टूर को कोऑर्डिनेट करेंगे और सब लोगों को बताएंगे दिल्ली के बारे में और दिल्ली दर्शन कराएंगे। क्यों भाई? हम कुतुब मीनार है, इसके बाद हम जहाँ भी जाएंगे उसके बारे में आपको अपडेट करते जाएंगे। भाई एक फॉरेनर का ग्रुप आया है तो ये सब भी कुतुब मीनार को घूमने के लिए आए हैं। तो ये आ गए सबके टोकन, ये आ गया मेरा टोकन। तो सबको टोकन बांट दिए हैं और टोकन के साथ ही सबकी एंट्री है। तो 100 रुपीज़ चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये होता है। तो काफ़ी सारे टूरिस्ट अभी आए हुए हैं और हम लोग पार्किंग से निकल के आ गए हैं और सामने है मेन गेट, ये रहा सामने, यहाँ से होगी अंदर एंट्री। भाई इंटरनेशनल गाइड हूँ। ओके, इंटरनेशनल गाइड है भाई, इन्होंने बहुत लोगों को घुमाया, बहुत कंट्री के लोगों को घुमाया है इन्होंने। पर डे ग्रुप ही घुमाता हूँ डेली। तो कुतुब मीनार के अंदर एंट्री ले ली है। जो आप देख रहे हो ये है सामने अलाइम मीनार, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस अलाइम मीनार की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये जो अलाइम मीनार है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था कुतुब मीनार को देखते हुए, और इसके 2 फ्लोर बना दिए थे लेकिन एक फ्लोर गिर गया। जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई ना, उसके बाद ये अधूरा ही रह गया। तो जब ये अधूरा रह गया उसके बाद इसको कोई बनाने वाला नहीं था और इसकी अब हालत इसी तरीके की है। ये इनकम्प्लीट मीनार है जो बना हुआ है। पद्मावत मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने सुना ही होगा। तो ये मीनार उसी ने ही बनाया है, वही अलाउद्दीन खिलजी। भाई बहुत ख़तरनाक अलाउद्दीन खिलजी का हिसाब किताब था। फिलहाल कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है और 1100 और 1200 ईस्वी में इसको बनाया था। और यहाँ पे कई सारे हिंदू मंदिर थे, उनको तोड़ के उसी मटेरियल से इन्होंने जो है कुतुब मीनार और इसके आसपास की बिल्डिंग्स को बनाया है। तो कुतुब मीनार में टोटल 5 फ्लोर बने हुए हैं, 1 2 3 4 और ऊपर वाला 5। ये जो गेट है, पहले इस गेट से ऊपर जाया जाता था कुतुब मीनार के अंदर। ये इस गेट को परमानेंट बंद कर दिया है और यहाँ लगा है ताला। स्कूल के कुछ बच्चे आए थे और बहुत सारे टूरिस्ट थे, जब ऊपर जा रहे थे तो भगदड़ मच गई थी। इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है, नीचे से गेट ही बंद कर दिया ऊपर आने जाने के लिए, क्योंकि अब जो है टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर अभी भी खुला होता तो वो दिक्कत दोबारा भी हो सकती थी, तो इसलिए ऊपर जाना बिल्कुल अलाउड ही नहीं है भाई। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. और इस जगह पे कुतुब मीनार का पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, वो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। कुतुब मीनार के इस साइड कब्र बनी हुई है और यहाँ पे कुछ ऐसे पिलर्स हैं जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं। मैंने पिछले वाले ब्लॉग में भी दिखाया था और इस वाले ब्लॉग में भी दिखा देता हूँ, देख के आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहले ये मंदिर ही था। अगर सामने देखोगे तो ये देखिए, ये नटराज जी की मूर्ति बनी हुई है और डिस्ट्रॉय कर रखा है पूरा इस मूर्ति को। ऐसी कई सारी मूर्तियाँ हैं जो इन पिलर्स में बनी हुई है और घंटियाँ भी हैं। ये देखो, ये भी एक मूर्ति है। यहाँ पे मूर्ति को बिल्कुल तोड़ दिया है यहाँ पे। तो इस तरीके की काफ़ी सारी मूर्ति और मंदिर के शेप में मिलेंगी। ये देखो, ये पूरा का पूरा मंदिर है। और यहाँ पे देखिए, ये है कलश। यहाँ पे साफ आपको पता चल रहा होगा, ये कलश है और ये कुछ घंटियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। तो पूरे इस स्ट्रक्चर को देख के ये पता लग रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये मंदिर का स्ट्रक्चर हो सकता है। इस वाले पत्थर पे जो सामने दिख रहा है, इस पे तो गणेश जी की प्रतिमा क्लियर नज़र आ रही है। ये देखो, गणेश जी हैं और ये पत्थर कहीं से तोड़ के उन्होंने यहाँ रखा हुआ है और पूरे के पूरे गणेश जी। ये देखिए, सूंड भी बनी है गणेश जी की और ये मंदिर बना हुआ है पूरा का पूरा। तो ये पूरा एरिया जो है ना वो मंदिर ही है एक तरीके से, लेकिन उसको बाद में कुतुबुद्दीन ने तोड़ के कुतुब मीनार बना दिया है। अच्छा खासा एक समय पे ये गेट होगा, बहुत खूबसूरत दिखाई देता होगा, लेकिन ये अगर जगह वैसे भी देखी जाए तो बहुत ही खूबसूरत है भाई। ये देखो, तो यहाँ है लोहा स्तंभ, आयरन पिलर। ये भाई बहुत ही पुराना आयरन पिलर है और पहले तो यहाँ पे एंट्री खुली हुई थी जाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया जो इसको बंद कर दिया, क्योंकि लोग इसको पकड़ते थे और एक बार में इसको कोई ढंग से पकड़ भी नहीं सकता। अगर इसको कोई पकड़ना चाहता है तो ये हाथ में ही नहीं आएगा भाई। और इस पर कभी भी जंग नहीं लगी है, ये बहुत पुराना है। और यहाँ पे इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कि कैसे इस स्तंभ को यहाँ पे बनाया गया है। And it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just too hard. तो यहाँ
चल रही है रील्स की तैयारी। तो एक रील और बन रही है यहाँ पे, तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों को रील्स बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है भाई। और यहाँ पे नियर बाई जो है एयरपोर्ट है, इसलिए थोड़ी देर में यहाँ पे फ्लाइट आती रहती है। तो ये एक अलग ही व्यू है भाई। ये देखो एरोप्लेन जा रहा है कुतुब मीनार के बिल्कुल पास से। तो ऑलमोस्ट इन लोगों ने हर जगह पे रील बनाई है। अब चाहे ताजमहल हो, चाहे रोहतांग हो, या मनाली हो, या कुतुब मीनार हो। तो ये भाई देखो, ये होता है एन्जॉयमेंट। तो अब कुतुब मीनार से निकल के जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे। ये तो मुझे बस में पहुंच के पता चलेगा। और कुतुब मीनार आप लोगों ने देख लिया, ये है कुतुब मीनार। और पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे एक ब्लॉग देख लेना, उसमें मैंने पूरी डिटेल में कुतुब मीनार को दिखाया है। इतने बड़े ग्रुप के साथ ना हर चीज़ को एक्सप्लोर करना आसान नहीं होता है, इसलिए मैं जितना दिखा पा रहा हूँ आपको उतना ही आप देखिए और आगे की डेस्टिनेशन देखिए। आप यहाँ पे जो है नींबू पानी पीने के लिए रुके हैं। ये दिल्ली में इतनी गर्मी है, नींबू पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आ गया अपना लेमन सोडा, खट्टा मीठा एक नंबर। मेरे साथ एक छोटी बच्ची है हमारे ग्रुप की, जैनिस, वो कुछ बोलना चाहती है। बोलो जैनिस। I love this tour. I love the guidance of Ashish uncle. And once again, I'll come to this tour. And I visited Manali, Delhi, Agra. आगरा, Thank यू लाइक you. इट। ओ इस बच्ची को दिल्ली, आगरा और अपना मनाली का ट्रिप बहुत अच्छा लग रहा है और ये लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो वो मेरे को बोल रही थी मेरे को आपके यूट्यूब चैनल में बोलना है, तो मैंने कहा ठीक है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट, और इंडिया गेट के पास ही फिर इन लोगों का लंच होगा। पहुंच गया हूँ मैं इंडिया गेट। पूरा ग्रुप जो है वो अभी बस से उतर चुका है और सामने का व्यू एक नंबर है। ये देखो भाई। तो वहाँ पार्किंग में बस खड़ी कर दी है और अब सब लोग जा रहे हैं इंडिया गेट को एक्सप्लोर करने के लिए। इन सभी के लिए इंडिया गेट जो है एकदम नई जगह है। मैं तो पहले भी आ चुका हूँ इंडिया गेट कई बार, और आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही होगा। जिन्होंने नहीं देखा तो इंडिया गेट वाला ब्लॉग एक बार देख लेना। और बहुत ही खूबसूरत जगह है इंडिया गेट दिल्ली में। हमारा जो ग्रुप है वो साथ के साथ चलता जा रहा है। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि इंडिया गेट पास से कैसा लगता है। इन्होंने अभी तक जो है फ़ोटोज़ में ही देखा है और आज इन लोगों को मौका मिलेगा इंडिया गेट को बिल्कुल नज़दीक से जाके देखने का। तो जो हमारे गाइड हैं वो सबको बता रहे हैं इस समय कि इंडिया गेट की हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद ये लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे और यहीं पे इनका लंच है, पैक लंच। तो पैक वाला लंच इनका सबका यहीं पे मंगा दिया है। तो थोड़ी देर बाद सब लोग लंच करेंगे, उसके बाद अगले स्पॉट पे चलेंगे। तो देखते हैं आज एक दिन में ये कितनी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे बना हुआ है पुल, और पुल की दोनों साइड है, यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है। फाउंटेन एरिया बना है। अभी बीच में रोड है, उसको क्रॉस करके हम लोग आगे जाएंगे। अभी चलते हैं नीचे। तो सब लोग अभी जा रहे हैं और इसके ऊपर है मेन रोड। तो मेन रोड को पास करने के लिए ये अंडरपास बना दिया है, जिससे कि वॉक करके लोग चले जाएँ। अंडरपास क्रॉस करके अब आगे आ गया हूँ और आपको धीरे धीरे इंडिया गेट दिखाई देना स्टार्ट होगा। देखो ऊपर निकल रहे हैं और यहीं से आपको इंडिया गेट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा इंडिया गेट। बहुत ही खूबसूरत व्यू इस समय इंडिया गेट का दिखाई दे रहा है, क्योंकि चटक धूप है और धूप में एकदम चमकता हुआ इंडिया गेट दिखाई दे रहा है फिलहाल। और यहाँ भी बहुत सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं। फॉरेनर्स तो भाई पूरी दिल्ली में सारी जगह पे जाते हैं, क्योंकि उनको दिल्ली की हर चीज़ एक्सप्लोर करनी होती है। तो दिल्ली है ही ऐसी जगह। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. अभी 2:40 हो गए हैं, 2:40 दिन के, और इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि कोई लिमिट नहीं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो धूप तेज़ होने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है भाई। वैसे भी कल मनाली में थे और मनाली से सीधा दिल्ली आ गए, तो ये तो वैसे भी टेम्परेचर का बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। और यहाँ देखो भाई, बिल्कुल अब मैं बैक साइड आ गया हूँ इंडिया गेट पे। तो अभी इंडिया गेट से हम लोग आ गए वापसी पार्किंग एरिया में, और यहाँ पे सबका लंच है। तो पैक बिरयानी सबके लिए आई हुई है, वेज और नॉन वेज है। तो सबको अभी वहाँ पे दे रहे हैं। ये देखो सबको पैक बिरयानी दी जा रही है। सब लोग आराम से बैठ के यहाँ गार्डन में फाउंटेन के पास खाएंगे। देखो कुछ लोग वहाँ बैठ के खा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ बैठ के खा रहे हैं। तो इंडिया गेट के पास, फाउंटेन एरिया के पास, पानी के पास बैठ के आज का जो इनका लंच है बेहतरीन जगह पे है, बहुत खूबसूरत जगह पे है। आगे अपनी वेज बिरयानी और इंडिया गेट के पास बैठ के और सुंदर व्यू के साथ जो है अब ये इस समय हमारा हो रहा है लंच। तो अब
इंडिया गेट से सब लोग निकल के जा रहे हैं इंदिरा गांधी म्यूजियम। ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ और मैं कभी भी एक साथ इतनी जगहों पे नहीं गया हूँ। तो देखते हैं आज कितनी जगह को एक्सप्लोर कर पाते हैं। भाई ये है प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन हमारे बिल्कुल सामने। और अभी हम लोग बस में से इसको देख रहे हैं क्योंकि यहाँ रुकने की कोई जगह नहीं है, तो इस वजह से सबको बस में से बैठ के देखना पड़ा। और सामने है ओल्ड संसद भवन, वो सामने वाला आप देख रहे हो वो है ओल्ड संसद भवन। और उसी के ठीक इधर देख रहे हो ये है नया वाला संसद भवन। तो इसी जगह पे राष्ट्रपति भवन है, ओल्ड संसद भवन है और न्यू संसद भवन है। तो यहाँ पे एक राउंड जो है 2-3 राउंड अभी बस ने लिए स्लो क्योंकि यहाँ पे रुकना अलाउ नहीं है, पार्किंग नहीं है, रुकना अलाउ नहीं है, इसलिए कोई यहाँ पे नहीं रुकेगा। और कोई फोटोग्राफी जो भी करनी है वो बस में से ही कर रहे हैं। यहाँ हम पहुँच गए हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल के पास, पार्किंग में बस खड़ी कर दिया और सब लोग अब जा रहे हैं आगे एंट्री गेट और यहाँ से इनसाइड एंट्री है। तो ये है इंदिरा गांधी का घर, म्यूजियम ऑफ इंदिरा गांधी। यहाँ लिखा है वेलकम वो भी घास से। और अब ले लिया अंदर एंट्री, चलते हैं। इंदिरा गांधी की बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जो वो यूज़ करती थी, उनके कपड़े ये वो चीज़ें। तो चल रहे हैं अभी अंदर। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी का सबसे पुराना फ़ोटो है, ये देखो भाई इंदिरा गांधी का फ़ोटो। इंदिरा गांधी के फ़ोटोज़ यहाँ पे हैं, मेमोरेबल फ़ोटोज़ जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लिए गए थे, वो फ़ोटोज़ यहाँ पे हैं। जब रैली में जाती थी तो इंदिरा गांधी इस तरीके से जो बैरिकेड होता था उसको तोड़ के नीचे से भी चली जाती थी लोगों के पास। इस साड़ी में उनकी डेथ हुई थी, जिस दिन उन्होंने ये साड़ी पहनी थी उसी दिन उनकी हत्या की गई थी उनके बॉडीगार्ड के द्वारा। तो ये साड़ी यहाँ पे दिखाई गई है, ये साड़ी थी उनके पास उस समय, ये बैग था और ये स्लीपर थी। इस जगह पे इंदिरा गांधी की कुछ जवानी के फ़ोटो हैं, ये देखो भाई ये इंदिरा गांधी है, ये भी इंदिरा गांधी के बहुत पुराने टाइम के फ़ोटोज़ हैं। ये उस समय के फ़ोटो थे जब लोगों के पास कैमरे भी नहीं होते थे। गांधी अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ यूज़ करती थी वो यहाँ है, जैसे कि ये उनकी वॉच है, ये उनकी पेंसिल है और स्टेपलर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका ऐनक है। इंदिरा गांधी की शादी की साड़ी है, जिस समय शादी हुई थी उस समय इंदिरा गांधी को ये साड़ी मिली थी। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। और ये देखो भाई ये शॉल है, ये पहनी थी इंदिरा गांधी ने शादी के टाइम पे। तो यहाँ पर है इंदिरा गांधी का ड्रेसिंग रूम। ये देखो भाई ऊन भी रखी है, जो वो स्वेटर बनाती थी वो ऊन है। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है और उनकी साड़ियों का कलेक्शन है, उनके जूते चप्पलों का कलेक्शन है यहाँ पे। यहाँ पे इंदिरा गांधी का स्टडी रूम, ये है इंदिरा गांधी का स्टडी रूम। भाई कितना बड़ा है, ये देखो कितनी सारी बुक्स हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी की। यहाँ आवाज़ थोड़ी आपको कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे एक मशीन चल रही है। तो इंदिरा गांधी का स्टडी रूम देखो आप कितना मस्त बना हुआ है। यहाँ है सोनी का टीवी, ये देखो सोनी का टीवी उस जमाने का 1984 का, किसी के घर में उस समय टीवी नहीं होते थे। तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की मेमोरीज इस संग्रहालय में है उनके घर में। राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो उन्होंने ये पहना हुआ था जब उनको बॉम्ब से उड़ाया गया था। और ये उनके शूज़ हैं, ये उनकी सॉक्स हैं, ये वाले शूज़ वो पहने थे, ये सॉक्स हैं उनकी। और ये कपड़ों का हाल देखो क्या हुआ था, जब बॉम्ब से उनको उड़ाया गया था तो उनके कपड़ों के चिथड़े उड़ गए थे। और ये कपड़े बचे हैं, ये उनके कुर्ता और पजामे हैं जो वो पहनते थे। ये है इंदिरा गांधी का ड्राइंग रूम। और ये देखो भाई कितना खूबसूरत ड्राइंग रूम उन्होंने बनाया है, खूबसूरत ड्राइंग रूम है, सिंपल एंड सोबर। ये है डाइनिंग रूम, यहाँ खाना खाती थी इंदिरा गांधी और उनका परिवार। ये देखो भाई डाइनिंग रूम भी एकदम मस्त बना हुआ है। और इंदिरा गांधी के घर के बाहर अब मैं निकल के आ गया हूँ। अब पूरा घर मैंने उनका देख लिया, आप लोगों ने भी देखा। डाइनिंग रूम, बेडरूम, बहुत सारी चीज़ें हमें अंदर देखने को मिली है। इंदिरा गांधी का रूम जो घर है, इसी में इंदिरा गांधी रहती थी उस समय पे। सोचो कितना अच्छा लगता होगा यहाँ पे। अभी भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है, उनका लॉन देखो कितना खूबसूरत है। ऐसा घर किसी का होना तो वो कभी भी अपने घर के बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इतना अच्छा लॉन और इतनी अच्छी ग्रीनरी अगर दिख रही है यहाँ पे। ये देखो भाई कितनी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पे, और पेड़ वेड़ देख के कितना बढ़िया लग रहा है। और बहुत शांति है यहाँ। यहाँ लिखा है बलिदान स्थल की ओर। तो ये जो सामने आप जगह देख रहे हो ना, इस जगह पे इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और शूट किया गया था। वो यहाँ टहल रही थी उस समय अपने घर के बाद, और जो उनके सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उनको गोली मार दी थी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर 1984 में। तो ये वो एरिया था, और वहाँ से अभी हम लोग आए हैं
वो है उनका हाउस और वहाँ से ये वाला एरिया भी। तो अभी मैं आपको बताऊं, टाइम हो रहा है 5, तो 5 बज गया। 3 प्लेस अभी घूमे हैं और अब जा रहे हैं राजघाट। राजघाट के बाद जाना है लाल किला। लाल किला जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे ये अभी पता नहीं है, तो पहले जा रहे हैं हम राजघाट। पहुंच गए सब लोग राजघाट की पार्किंग में और यहाँ पे खड़ी कर दी है बस। 5:30 बजे सब लोग पहुँच गए हैं राजघाट की पार्किंग में। आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे में इनको राजघाट देखना है, उसके बाद रेड फोर्ट भी देखना है और कुछ लोगों की फ़्लाइट है, कुछ लोगों की ट्रेन है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं, आज इवनिंग की 8 बजे की ट्रेन थी इन लोगों की डायरेक्ट कन्याकुमारी जाने के लिए। वो ट्रेन हो गई है 12 घंटे लेट, तो कल मिलेगी इनको सुबह 8 बजे। तो कुछ लोग फ़्लाइट से जा रहे हैं, कुछ लोग ट्रेन से जा रहे हैं। जो लोग ट्रेन से जा रहे हैं वो लोग 12 घंटे उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। अब वो स्टेशन पर करेंगे, होटल में करेंगे, ये उनका डिसीजन है। और इन लोगों को बहुत अच्छा लगा। अभी काफ़ी लोग इमोशनल भी हो रहे हैं। ओके, इनका कहने का मतलब है इस बस में जितने भी लोग थे, इस बस में क्या जितनी भी बस में सब लोग थे, सब लोगों ने एंजॉय किया है और अब लोग इमोशनल हो रहे हैं। तो यही मोमेंट होता है। देखो भाई कि 2-4 दिन हुए मुझे इन लोगों के साथ और ये लोग इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मैं एंट्री लेते ही सबसे पहले मिल गए महात्मा गांधी जी। तो राजघाट के अंदर एंट्री ले ली है, सिक्योरिटी चेक भी हो गया है और साथ के साथ अपने बचपन की यादें भी ताज़ा होने वाली है राजघाट के अंदर आने के बाद। क्योंकि स्कूल टाइम में पिकनिक के टाइम पे मैं यहाँ आया था अपनी मम्मी के साथ, वो भी हाथ पकड़ के, क्योंकि उस समय बच्चों को अकेले नहीं भेजते थे तो मदर साथ में आती थी, तो उनके साथ मैं आया था। और आई थिंक मैं अब जो आ रहा हूँ यहाँ पे नहीं तो 25 साल के बाद आ रहा हूँ मैं। 25 साल के बाद राजघाट आ रहा हूँ मैं। तो मैं आपको बता रहा था ना कि 25 साल बाद मैं आया हूँ। तो मेरे साथ जोसेफ जी हैं, ये 30 साल का इनके पास फ़ोटो है जो 30 साल पुराना है और अभी का है। ये देखो ये फ़ोटो है। ये ऊपर वाले फ़ोटो में 30 साल पुराना फ़ोटो है और नीचे वाला फ़ोटो देखो 30 साल बाद का फ़ोटो है। तो दोनों फ़ोटोज़ हैं इनके पास, 30 साल पुराना भी और नया भी। और अब जो हमारे जोसेफ जी हैं वो ऐसे दिखते हैं। सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। ये है राजघाट का गेट और अभी थोड़ी देर में इनकी ब्रीफिंग होगी। और ट्रिप का ये लास्ट साइट सीन है जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पे आए हैं और बहुत ज़्यादा सब लोग इमोशनल हो रहे हैं। She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky just two. और अब जा रहे हैं अंदर क्योंकि टाइम हो चुका है और वहाँ हो रहा है सनसेट। सामने लिखा है 1969 में गांधी जी का जन्म हुआ था और 1948 में गांधी जी की डेथ हुई थी 2 अक्टूबर को, जो कि नथुराम गोडसे ने उनको गोली मारी थी। और मैं आपको अपनी बचपन की एक मेमोरी बताऊं, जब मैं छोटा था और यहाँ आया था ना, तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया, इस एरिया में हमारे स्कूल के सारे बच्चे खेल रहे थे। अब तो जाने नहीं देते हैं, सब लोग खेल रहे थे और गुलाटियाँ मार रहे थे। तो मेरे को याद आ गया कि मैंने यहाँ पे आके बहुत गुलाटियाँ मारी हैं। ऊपर से नीचे की तरफ ये घास आ रही है ना, तो ऊपर से गुलाटी खाते 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 और नीचे तक आते थे और खूब एंजॉय किया है उस दिन को, उस पल को। आज 25 साल हो गए हैं और 25 साल बाद भी आज मेरी मेमोरीज ताज़ा हो गई है यहाँ पे आके। तो अभी चलते हैं पहले अंदर। राजघाट में जाने के लिए शूज़ उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपने जूते जमा करने सब लोग अपने शूज़ खोल रहे हैं। यहाँ पे पहुँच गए हैं राजघाट के अंदर। तो ये वो जगह है जहाँ पे गांधी जी का क्रिमेशन हुआ था और जब उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद उनका क्रियाक्रम इसी जगह पे हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे एक जोत जलती है जो हमेशा जलती रहती है। तो यहाँ पे गांधी जी का क्रिमेशन हुआ था और इस जगह पे ये जो जोत है ये हमेशा जलती रहती है इसी तरीके से। और यहीं पे आके सब लोग जो है फूल वगैरह जो चढ़ाते हैं और हमारे देश के काफ़ी सारे नेता लोग जो आते हैं वो इसी जगह पे आके गांधी जी को 2 अक्टूबर के दिन याद करते हैं। बहुत ही पीसफुल प्लेस है ये और ये बिल्कुल यमुना रिवर के पास है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी यमुना रिवर है। सब लोग यहाँ पे भी फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। यहाँ अलाउड है फ़ोटो खींचना और वीडियोज़ बनाना। गांधी मेमोरियल से बाहर निकलने के बाद अब जा रहा हूँ मैं ऊपर की साइड। उनका टाइम है 6:15 हो गए हैं और यहाँ हो रहा है सनसेट। तो सनसेट की वजह से बहुत खूबसूरत व्यू जो है यहाँ दिख रहा है। ऑलमोस्ट सनसेट हो ही गया है फ़िलहाल। यहाँ से मैं अभी ऊपर आया हूँ और ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये एरिया है पूरा वॉक करने का। यहाँ से पूरा वॉक करके एक व्यू देख सकते हैं लोग। तो उस व्यू को सब लोग देख रहे हैं ऊपर की साइड से। As the chemicals they take us higher, the night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine,
तो अब बसेस जा रही हैं और ये लोग जा रहे हैं अपने अपने स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे। जो लोग एयरपोर्ट वाले हैं वो एयरपोर्ट जा रहे हैं, जो स्टेशन वाले हैं वो स्टेशन जा रहे हैं। तो इनको बोलते हैं बाय बाय। अब सब लोग जा रहे हैं तो सबको कर देते हैं बाय बाय बाय। वी विल मीट यू सून। बाय बाय बाय।